जनरली अगर हम मिट्टी की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि मिट्टी आखिर होती क्या है, सॉइल जो है उसका क्या काम है और वो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी जो जियोग्राफी है उसके टर्म में उसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए भाई, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो एक नेचुरल मीडियम है। क्या है? नेचुरल मीडियम, मतलब प्राकृतिक माध्यम है। जैसे माध्यम होता है ना, जैसे हमारा जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। कोई भी मीडियम है, हमारे आसपास पूरा एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये भी एक मीडियम है। तो वैसे ही मिट्टी भी क्या है? मिट्टी एक माध्यम है, एक नेचुरल मीडियम है ना। अब ये करता क्या है, चलिए। तो मिट्टी जो है एक नेचुरल मीडियम है, पहली चीज़। दूसरी बात कि मिट्टी के अंदर वो क्या क्या चीज़ों को होल्ड करके रखती है। देखो मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, मिट्टी में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें कई तरीके के आयंस हैं, उसमें हमारी कई तरीके की गैसेस हैं, है ना। गैसेस के बाद उसमें मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बाद सारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट, जिन पर पेड़ पौधे हमारे बड़े होते हैं या जीव जंतु जो उस पर निर्भर करते हैं। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक प्राकृतिक माध्यम है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं पोषक तत्व हैं, विभिन्न प्रकार के आयन है, विभिन्न प्रकार के धातु के आयन्स हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ों को वो होल्ड करके एक नेचुरल मीडियम है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिख लो इसमें कि मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नेचुरल मीडियम है। नेचुरल मीडियम है मतलब प्राकृतिक माध्यम है, प्राकृतिक माध्यम। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या है भाई बता देता हूं। मिट्टी के अंदर सारी चीजें हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है ना, कॉपर है, उसके बाद में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के बाद कई सारे हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, खनिज लवण है। इसके बाद में वाटर भी होता है मिट्टी में थोड़ी मात्रा में, है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी अगर सूखी भी है तो भी उसमें पानी होगा। ठीक, इसके बाद और क्या हो सकता है भाई? मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है भाई, तो ये हमारी मिट्टी हो गई, ये हमने डेफिनेशन उसको बता दी। अब दूसरी चीज़ कि मिट्टी का बेस क्या है। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर है ना, पर ये सारी चीज़ें हैं तो उसका एक बेस तो होगा। जैसे हमने कहा कि भाई हमने कोई डिश बनाई है, उसके अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसका कोई ना कोई बेस होता है। तो बेस क्या है मिट्टी का? तो मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी जो है दो तीन तरीकों से बनती है। पहला तो जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती है, वो जब आपस में टकराती हैं, है ना, या फिर हवा से या पानी के द्वारा उनके जो है हम कह सकते हैं कि उनका पाउडर बनने लगता है और वो किसमें फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, फिर सॉइल में मिट्टी बन जाती है। मतलब पत्थरों के आपस में टकराने से, टूटने से, रगड़ खाने से वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? सॉइल में, मिट्टी में, है ना, रॉक्स में। दूसरी चीज़, मिट्टी एक तरीके से और बनती है कि जब जो लावा निकलता है जमीन के अंदर से, है ना, वॉल्केनोस के थ्रू, ज्वालामुखी के थ्रू जब वो लावा बाहर आता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो भी किसमें परिवर्तित हो जाता है? मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी सारे रॉक्स वगैरह, चट्टाने ही हैं जो अंदर से मोल्टेड स्टेट में बाहर आ जाते हैं, पिघली हुई अवस्था में क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं जमीन के अंदर से। जैसे यहाँ पर कहीं पर ज्वालामुखी है इस तरीके से और अंदर से पूरा लावा जो है बाहर आकर और ये पूरी जमीन पर फैल जाता है इस तरीके से। और फैलने के बाद कई सालों में, है ना, कई लाखों करोड़ों सालों में, मतलब कि ठंडा तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस तरीके से वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर ये दोनों मीडियम्स से आने वाली जो सॉइल है इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि पत्थरों से टकराकर जो मिट्टी बन रही है उसके जो कंटेंट्स हैं वो अलग है, और जो लावा से ठंडी होकर मिट्टी बन रही है उसके कंटेंट्स क्या है? अलग है। मतलब उसमें अलग अलग पदार्थों की अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि हमने कहा कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, मतलब कार्बनिक पदार्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कार्बनिक पदार्थ। भाई छोटे छोटे हम कह सकते हैं ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, कई तरीके के कीड़े जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, तो वो सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। अब जो मिट्टी लावा से ठंडी होकर बनी है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होंगे? नहीं होंगे, मतलब या होंगे भी तो बहुत कम होंगे, या उसके ठंडे होने के बाद वो उसमें आते हैं, जब वो बनती है उस समय उसके अंदर नहीं होते हैं। तो पत्थरों के द्वारा बनी हुई मिट्टी और लावा के द्वारा ठंडी होकर बनी हुई मिट्टी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो जैव आपके जीवित चीज़ें हैं, वो उसमें नहीं होंगी, किसमें? लावा वाली मिट्टी में, और पत्थरों वाली मिट्टी में वो सब चीज़ें होंगी। बात क्लियर? बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस, पोटाश, मैं लिख देता हूँ, चलो वो भी नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, पोटाश है ना, सल्फर है, इस तरीके की सारे लगभग जितने भी तत्व है वो हमें धरती से ही मिलते हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी में भी वो सारी चीज़ें होती है। अब दूसरी चीज़, मिट्टी का काम क्या है? मिट्टी का काम है, जैसे पेड़ पौधे हैं हमारे,
पेड़ पौधों को होल्ड करके रखना, हमको चलने फिरने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। हम मिट्टी के ऊपर ही तो चल रहे हैं ना भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी मिट्टी के ऊपर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मिट्टी जो, और अच्छा मिट्टी है कहाँ पर, मिट्टी जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सरफेस से अगर हम जिसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं वो कहाँ तक होती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मीटर नीचे तक। कितने नीचे तक होती है, 2 से 3 मीटर नीचे तक। जो डीप सॉइल होती है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके सब, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गहराई में होती है, 2 से 3 मीटर गहराई में। ठीक, उसके अलावा नीचे भी मिट्टी होती है कई जगहों पर, ये एवरेज जो मैंने उसकी डेप्थ बताई है वो इतनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम आ जाते हैं एमपी पर। ये तो हमने मिट्टी की बात कर ली। एमपी में जो है मध्य प्रदेश के अंदर मिट्टी मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की होती है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर की जो मिट्टी है उसको हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो सबसे पहली मिट्टी है उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है भाई। दूसरी जो मिट्टी है वो है हमारी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल, मतलब कि काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक, तीसरी जो हमारी मिट्टी है वो होगी ब्लैक एंड येलो, ब्लैक और येलो, मतलब कि लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है। तीसरी, ये देखो ये मिट्टी जो है ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज और जनरली कलर्स के बेसिस पर डिवाइड की गई है, मतलब कि उनके गुण और उनके रंग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, इसके बाद में ब्लैक के बाद में दूसरी है ब्लैक येलो के बाद में ब्लैक, ठीक है, और रेड। इसको बोला जाता है लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी या काली लाल मिट्टी। ठीक है। और एक मिट्टी और है यहाँ पर हमारे एमपी के अंदर, उसको बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। ठीक है भाई। ये बेसिकली ये 5 प्रकार की, और एक और हम लिख सकते हैं कि मिक्स सॉइल होती है। कौन सी सॉइल, मिक्स सॉइल। मिक्स सॉइल मतलब कि मिश्रित मिट्टी। मिश्रित में क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ चीजें एक साथ वहां पर प्रेजेंट होगी, तो हम कह देंगे कि ये मिक्स्ड सॉइल है। किसी एरिया में लाल मिट्टी भी है, किसी एरिया में काली मिट्टी भी है, तो वो एक मिक्सअप हो गया। तो हमने कहा दिया कि ये कोई अलग से टाइप नहीं है, इन्हीं टाइप्स को अगर हम मिला देंगे तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो पहली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है हमारे एमपी के अंदर, काली मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में जो हमारी लाल पीली मिट्टी, ये भी अच्छी मात्रा में मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत कम एरियाज में मिलेगी। लेटराइट मिट्टी ये भी सब पर्टिकुलर एरियाज में मिलेगी, पर जो काली मिट्टी है हमारी, ये लगभग एक बहुत बड़े एरिया में हमारे एमपी के अंदर ये मिलती है। ठीक है, एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट हम बोल देते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसको डेफिनेशन अगर हम बोले तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी में जल शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, जल। जल का मतलब क्या होता है, पानी। और जलोढ़ का मतलब होता है कि जो पानी के द्वारा लुढ़क कर आती है, क्या आती है, पानी के द्वारा लुढ़क कर हमारे किनारों पर आकर जमा हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। इसी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है। कैसे आती है ये, जैसे ये नदी है, तो ये नदी जो है, नदी के द्वारा या उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। ठीक है, कहीं ऊपर से बहाकर लाई जाती है और किनारों पर ला करके ये इसको क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो जो मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, रिवर्स के थ्रू आती है, उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल। अब इस मिट्टी की क्या विशेषता है भाई, जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई जा रही है। सबसे पहली चीज कि ये जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ होगी सबसे ज्यादा, मतलब फर्टाइल होती है। पहली चीज हम लिख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगी, फर्टाइल होगी, मतलब कि उपजाऊ होगी। इसमें अच्छे से आपका जो है जो भी आप चीजें उगाओगे वो इसमें इसके पास कैपेसिटी होती है। ठीक, दूसरी चीज कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ठीक है, ये इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ठीक है, सॉलिड सरफेस जो है इसके अंदर वो कैसा है, वो नहीं होता है, मतलब ठोस सतह नहीं बना सकती है। ये ठोस सतह नहीं बना सकती है, ठोस सतह अनुपस्थित। कैसे अनुपस्थित, कि आपस में ये जो मिट्टी होती है इनके कणों के बीच में ज्यादा आकर्षण नहीं है, मतलब कि पानी भरा हुआ है वहां पर, है ना, पानी से लेकर आई है, तो ये सेटल नहीं हो पाती अच्छे से।
कहने का मतलब जैसे हम नया गड्ढा जब खोदते हैं तो उस गड्ढे में वापस वो मिट्टी डाल दो तो वो सेटल होती है क्या? वो गड्ढा इस लेवल पर था, जब हम मिट्टी उसमें वापस भरेंगे तो उठा हुआ दिखाई देता है। तो उस कहने का मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के किनारों पर ज़्यादातर मिलती है। अब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है जलोढ़ मिट्टी? बताओ जरा कहाँ मिलती है, किसी को पता है क्या? हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।